बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमी आशूरा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकफ़िरु सनतल माज़ियता रवाहु मुस्लिम। तमाम तारीफें उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा हैं जो हम तमाम का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। वो जिसको चाहता है इस्लाम की सही समझता फरमाता है और जिसको चाहता है वो अपनी डगर पर छोड़ देता है। अगर वो किसी को तौहीद जैसी अजीम नेमत से नवाजता है तो फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब आदमी है। अगर वो किसी से तौहीद की दौलत से महरूम कर दे तो फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब है। लाखों दरूद सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको हादी और मुबशिर बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामने कराम, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं मेरा मौजू है हम मातम क्यों नहीं मनाते। बुनियादी तौर पर हमने इस उन्वान का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि जिन दिनों से हम गुजर रहे हैं उन दिनों में हम पर
न जाने कितने इल्जामात लगाए जाते हैं, न जाने किस तरह की लानत वाली बातें की जाती हैं, न जाने किस तरह की हमें बेदीनी का इल्जाम लगाया जाता है। और लोग ये समझते हैं कि वो जिस तरह कर रहे हैं अगर दूसरे भी वैसे ही करें तो वो हकीकत में मुसलमान हैं, और अगर वो जिस तरह कर रहे हैं अगर दूसरे वैसा नहीं करते हैं तो फिर उन्हें इस्लाम से खारिज करार देते हैं या बहुत सारे इल्जामात उन पर थोप देते हैं। तो ऐसे मौके पर मैंने मुनासिब समझा कि हम जो कुछ कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं हमारे सामने दलाइल मौजूद हैं और हमारे सामने सबूत मौजूद हैं और हमारे सामने कुरान मजीद खुला रखा हुआ है, हमारे सामने अहादीस मुबारका खुले रखे हुए हैं, हमारे सामने सीरत खुली रखी हुई है, हमारे सामने तारीख खुली रखी हुई है। इन तमाम कुरान के दलाइल, अहादीस के दलाइल, सीरत के दलाइल और जो है तारीख के दलाइल की रोशनी में हम इस तरह के अमल कर रहे हैं। अगर किसी को हमारा यह अमल पसंद आए तो ठीक है, और अगर किसी को अमल समझ में नहीं आ रहा है तो उसको मजीद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहना चाहिए और अपनी तहकीक को जारी रखना होगा। सामने कराम, सबसे पहली बात जो आमतौर पर मातम के बारे में या रस्म रिवाज के बारे में जो खास तौर पर माह मुहर्रम में अंजाम दी जाती हैं, इसके पस मंजर में अपनी कुछ बातें हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और आज आप लोग थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा जहन मुझे दे दें, मैं कुछ बातें बहुत ही संजीदगी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि अब यहां से जब जाएंगे तो एक जहन को बदला हुआ और ख्यालात को बदले हुए और एक इत्मीनान की सांस लेकर यहां से इंशाअल्लाह जाएंगे, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सामने किराम, बात हम उन्वान हमारा है मातम हम क्यों नहीं मनाते। अगर हम यही सवाल अगर हम पलट कर करें कि हम मातम क्यों मनाएं तो सामने वाले के पास कोई जवाब तो नहीं होता है। हम मातम क्यों मनाएं और हम अपने सर को क्यों पीटें और हम अपने सीनों को क्यों पीटें और अपने लिबास को क्यों फाड़ें, हम काले लिबास क्यों पहने। अगर ये सवाल अगर हम करते हैं तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। अगर मातम मनाना है, अगर गम मनाना है किसी हादसे पर, किसी वाक़ये पर, किसी सानहे पर, किसी की जान जाने पर और किसी की शहादत पर, किसी के गम पर और किसी के खून बहने पर और जमीन के लाल होने पर अगर मातम मनाना है तो इस्लाम की पूरी तारीख खून से भरी हुई नजर आती है। कौन से वाक़ये पर आप जो है मातम मनाएंगे और कौन से वाक़ये पर आप मातम नहीं मनाएंगे, कौन से हादसे को आप सबसे बड़ा करार देंगे और कौन से हादसे को आप छोटा करार देंगे, आप इस सिलसिले में इंसाफ के साथ फैसला नहीं कर सकते हैं। अगर ये गम का मामला ही हो तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही ये गम का मसला चल रहा है। आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों को जरा देखो आप कि एक बेटा दूसरे बेटे का मर्डर कर रहा है, एक बेटा दूसरे बेटे की जान ले रहा है। आदम अलैहिस्सलाम पर क्या गुजरी हुई होगी, या आदम अलैहिस्सलाम के बाद इन दोनों बेटों में से जो कत्ल हो रहा है उस पर क्या गुजरी होगी। एक घर में रहने वाले दो भाई, एक घर में खाने वाले दो भाई, एक बाप के दो भाई, एक मां के दो बेटे और एक बाप के दो बेटे, जमीन पर दो ही हैं और ये आपस में जो है एक जो है दूसरे को कत्ल कर रहा है, तो कितना गंभीर मसला होगा दोस्तों।
आप जरा तस्वीर करके देखें कि आपके घर में दो बेटे हैं और उन दोनों में से एक बेटा अपने भाई को मार देता है, तो आप पर क्या बीतेगी, आपका दिल क्या कहेगा। आपके गम के कोई जो है वहां पर मुनासिब जो है तोलने के लिए, नापने के लिए कोई आला जो है हमें नहीं मिलेगा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बेटे ने दूसरे बेटे को मार दिया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौम ने कितना सताया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकलीफ के क्या कहने, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी के क्या कहने। आग पर भी वहां पर जो है पेश किया जा रहा है और एक बादशाह की बीवी को छीन भी लेने की कोशिश कर रहा है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था। क्या गम हुआ होगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि उनके अपने भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया, उनको मारना चाहा, उनको खत्म करना चाहा। कितना बड़ा मसला था दोस्तों। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो आप, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो आप, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो आप, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैब अबी तालिब में जो है कि घाटी में बंद कर दिया जाता है और 3 साल तक उन लोगों को खाने से पीने से महरूम किया जा रहा है। यहां पर एक जो है चंद घंटों का वाकये को जो है महीनों बनाकर पेश किया जा रहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथ रहने वाले सहाबा कराम को 3 साल तक जो है खाने पीने से रोका गया। कोई उनसे कोई खरीद नहीं सकता, कोई उनको बेच नहीं सकता। यहां तक के सहाबा कराम के बच्चे रोया करते थे, चिल्लाया करते थे, तो घाटी से बाहर सहाबा कराम के बच्चों के रोने की आवाज आया करती थी। 3 साल तक मसला रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में जा रहे हैं तो पूरा जो है खून में नहाकर वापस लौट रहे हैं। क्या ताइफ का वाकया गम के लायक नहीं है? क्या ताइफ का वाकया मातम के लायक नहीं है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 साल तक घाटी में बंद किया जाना यह मातम के लायक नहीं है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंगे खंदक में जख्मी हो जाना, आपके दंदाने मुबारक का शहीद होना और आपके सर में जख्म आना और आपके जो है कत्ल किए जाने, शहीद किए जाने की खबर को आम किया जाना, क्या ये मातम के लायक नहीं है? क्या आपके जिगर जो है आपके प्यारे चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो है शहीद किया जाना और आपके कान काटे जाना और आपकी आंख निकाले जाना, आपकी नाक काटी जाना, आपके होंठ काटे जाना और आपके हाथ और पैर काटे जाना और आपके जो है जो है मुसला किया जाना, क्या ये मातम के लायक नहीं है? नमाज की हालत में उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शहीद किया जाना, क्या ये मातम के लायक नहीं है? और 40 दिन तक उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर में बंद किया जाना। जिन मदीने वालों को उस्मान गनी ने पानी पिलाया था उसी उस्मान गनी को पानी से रोक देना। जिस मदीने वाले को उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भूख के मौके पर खाना खिलाया था उसी उस्मान गनी को अनाज से रोक देना। जिस उस्मान गनी ने मदीने वालों को कुआं खरीद कर दे दिया था उसी उस्मान गनी को एक प्याला पानी से महरूम रखना के मातम के लायक नहीं है? दोस्तों, सारी की सारी तारीख भरी पड़ी हुई है मातम की, पूरी तारीख मातम की पड़ी हुई है। क्या इन हादसों पर, क्या इन वाकयात पर, क्या इस खून बहने पर, क्या इस तरह के जो है जानों के जाने पर मातम मनाने की परमिशन अल्लाह तबारक व तआला हमको देता है? चलो हम सबसे पहले कुरान मजीद से पूछेंगे, अगर हम नहीं करते हैं मातम, क्यों नहीं करते? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है मातम मनाने से मना करता है। कहां मना करता है? अल्लाह ताला फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला कहता है खुशखबरी सुनाओ उन सब्र करने वालों को। वबश्शिरिस साबिरीन,
खुशखबरी सुनाओ सब्र करने वालों को। अल्लदीना इदा असाबतहुम मुसीबा, जब कभी उनको मुसीबत पहुंचती है। यहां पर मुसीबत को छोटी नहीं बताया गया, यहां पर मुसीबत को दरमियानी नहीं बताया गया, यहां पर मुसीबत को बड़ी नहीं बताया गया। जिस तरह की भी मुसीबत मुसलमानों को पहुंचती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह देते हैं। और इस तरह की मुसीबत पर सब्र करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला खुशखबरी सुना रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस आयत के मिज़दाक़ बने। इस आयत में कहा जा रहा है कि सब्र करो, हम सब्र कर रहे हैं। इस आयत में मातम मनाने से मना किया जा रहा है, हम मातम नहीं मना रहे हैं। इस आयत में ढोल ताशे से मना किया जा रहा है, हम ढोल ताशे से रुक जा रहे हैं। क्यों? सब्र की तालीम दी जा रही है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है? वास्बिर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि नबी आपको सब्र करना होगा। वमा सबरुका इल्ला बिल्लाह, और आपका सब्र अल्लाह की खातिर होगा। वला तहज़न अलैहिम, और उन लोगों पर गम न करो। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी को गम मनाने से मना कर रहा है, हुज़्न मलाल करने से मना कर रहा है। इसलिए हम भी हुज़्न मलाल नहीं करते हैं। नबी को मातम मनाने से मना कर रहा है, इसलिए हम भी जो है मातम नहीं मनाते हैं। नबी को सब्र की तालीम दी जा रही है और इसलिए हम भी सब्र करते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालो, तुम्हें सब्र करना होगा और एक दूसरे को सब्र की तलकीन भी करना होगा। वराबितु, और अल्लाह तबारक व तआला के रस्सी को मजबूती से थामे भी रखना होगा। और फिर वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, तक़वी वाली जिंदगी बसर करना होगा, शायद कि तुम फलाह पा जाओ। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने की तालीम दे रहा है, इसलिए हम मातम नहीं कर रहे हैं। और फिर अल्लाह फरमाता है फ़असाबकुम गम्मन बिगम्मिन, अल्लाह ताला सहाबा कराम से कह रहा है, नबी से कह रहा है, अल्लाह ने तुम पर गमों पर गम नाजिल करता रहा, नबी पर गम के गम नाजिल करता रहा, सहाबा कराम पर गम के गम नाजिल करता रहा। लिकै ला तहज़नु अला मा फातकुम वला मा असाबकुम, अल्लाह कहता है हाँ, हमने गम पर गम तुम पर नाजिल किया ताकि तुम लोग बर्दाश्त करने वाले बन जाओ, गम करने वाले ना बनो। लिकै ला तहज़नु, ताकि तुम गम करने वाले ना बनो। तो यहां पर मोमिनों को गम करने से, मातम करने से मना किया जा रहा है, इसलिए हम गम करने से, मातम करने से रुक जाते हैं। अल्लाह का फरमान है, इस फरमान पर अमल करते हुए हम मातम नहीं करते, हम रस्म रिवाज को अंजाम नहीं देते। फिर हदीस में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या फरमाते हैं? वन अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, वो उम्मते मुस्लिमा में से नहीं है, वो उम्मते मोहम्मदिया में से नहीं है। मन दरबल खुदूदा, जो अपने गालों को पीटते रहता है, वह शक्कल जुयूबा, और अपने लिबास को फाड़ देता है, वह दआ बिदावल जाहिलिया, और जमाने जाहिलियत की बातें करता रहता है। तो गाल पीटने से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, और अपनी गिरेबान को चाक करने से नबी ने मना फरमाया, कपड़ों को फाड़ लेने से नबी ने मना फरमाया। और यहां पर मातम से मना किया जा रहा है, इसलिए मातम नहीं मनाते हैं। क्यों नहीं मनाते? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गालों को पीटने से मना फरमाया। ये गाल को मना किया तो आप ये न कहना कि भाई पीठ को तो मना नहीं किया इसलिए हम पीठ को मार ले रहे हैं। वहां पर मातम मनाने के लिए गालों को पीटा जा रहा था, इसलिए वहां पर मना किया। अगर उस दौर में भी अगर पीठ को मारकर कोई गम मनाता था तो अल्लाह के रसूल कह देते थे। आपका कहना हर तरह के गम मनाने को रोकने के मुतरादिफ है दोस्तों। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व नबी मालिक अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बअन फी उम्मती मिन अमरिल जाहिलिया, 4 काम मेरी उम्मत में पाए जाएंगे जमाने जाहिलियत के, ला यतरुकूनहुन्ना, ये मेरी उम्मत के लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। 4 काम मेरी उम्मत में पाए जाएंगे और वो भी काम जमाने जाहिलियत के हैं, लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या है वो? आपने कहा अल फख्र बिल अहसाबी, हसब और नसब पर फख्र करना। हम शेख खानदान के हैं, हम सैयद खानदान के हैं, हम फला खानदान के हैं, हमारा खानदान फला है, हमारा खानदान फला है। हसब और नसब पर फख्र करना ये जमाने जाहिलियत के कामों में से है। वत्तानु फिल अंसाबी, और नसब में किसी को तान और तशनी करना, तुम्हारा बाबा फलां का है, तुम्हारा बाप फलां का है, तुम्हारी मां फलां की है, तुम्हारे बाप ने ये काम किया, तुम्हारी मां ने ये काम किया, तुम्हारे खानदान ने ये काम किया। यानी किसी को हकीर समझाना, किसी को हकीर बताना, नसब में तान और तशनी करना, ये जमाने जाहिलियत में से है। और फिर अल्लाह के रसूल ने कहा वल इस्तिस्काउ बिन नुजूमी, और सितारों से बारिश का तलब करना, वन्नियाहतु अलल मय्यिती, जो इंतकाल कर जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उन पर नहा करना, मातम करना, ये जमाने जाहिलियत के कामों में से है। मातम करना जमाने जाहिलियत में से है, इसलिए मातम नहीं करते हैं। और फिर अल्लाह के रसूल ने कहा बुखारी मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक अना बरीउम मिम्मन हलका व सलका व खरिका, मैं उस आदमी से बरात का इजहार करता हूं जो मातम मनाते हुए अपने सर के बाल को काट लेता है। अपने सर के बाल इसलिए काट लेता है कि मुझे गम है, मैं मातम मनाना चाहता हूं, अपने सर के बाल को काट लेता है और नहा करता है और अपने कपड़ों को फाड़ लेता है। तो ये इस आदमी से मैं बरी हूं, इसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों नहीं मनाते हैं? कुरान में मनाने से मना किया गया है, इसलिए नहीं मनाते हैं। क्यों नहीं मनाते हैं? हदीस में नबी ने मना किया है, इसलिए हम नहीं मनाते हैं। चलो दोस्तों, ये कुरान की आयतें हैं, ये अहादीस मुबारका हैं। हमने सोचा कि भाई चलो शायद इन आयतों को समझने में हमने गलती की होगी, इन अहादीस को समझने में हमने गलती की होगी, इस कुरान मजीद को समझने से शायद हमने गलती की होगी, इन अहादीस मुबारका को समझने में शायद हमने गलती की होगी, शायद इस कुरान मजीद को हम समझ नहीं पाए, इसलिए जो है आज हम जो है नहा नहीं कर रहे हैं। शायद अहादीस मुबारका को हम समझ नहीं पाए, इसलिए हम नहा नहीं कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं शायद उन्होंने कुरान को अच्छा समझा होगा, शायद जो कर रहे हैं उन्होंने अहादीस को ज्यादा समझा होगा। हमने सोचा कि चलो हम जरा आइम्मा कराम को देख लें। हम अगर गलती कर रहे हैं कुरान को समझने में, अगर हम गलती कर रहे हैं अहादीस को समझने में, तो जरा हम अपने असलाफ को देखेंगे, अपने बड़ों को देखेंगे, उन्होंने इस्लाम को कैसे समझा। जैसे हमने समझा है क्या उन्होंने वैसे समझा या नहीं? हमने खंगाला, हमने जो है सीरत का मुताला किया, हमने जो है अपने आप को पीछे जो है लेकर चले गए और जाकर जो है कहां जाते हम? सबसे पहले इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के पास जाते हैं, जो 156 हिजरी में 150 हिजरी में जिनकी पैदाइश होती है। 150 हिजरी के पहले हम जा रहे हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को हम देख रहे हैं, आपकी सारी की सारी जिंदगी को खंगालते हैं और आपकी सारी जिंदगी को पढ़ते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कभी मातम नहीं मनाया, न मातम मनाने की तालीम दी, न मातम जो है वहां पर मनाने का सबक दिया, न मातम मनाने का जलसा बनाया, न रस्म बनाया, न रसूम बनाया, न वहां पर जो है रोट बनाए, न शरबत बनाकर तकसीम किया, न शरबत की सबीलें लगाई। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह सन 150 हिजरी के अंदर पैदा होने वाले इतने बड़े इमाम कि इनको इमाम आजम कहा जाता है। आज बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाले, बड़े बड़े मातम मनाने वाले, बड़े बड़े सबीलें लगाने वाले, बड़ी बड़ी मोहब्बत का दावा करने वाले, दूसरों को जो है अहले बैत का दुश्मन करार देने वाले, उनसे हम पूछना चाहते हैं जरा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को साबित तो करके बताओ कि उन्होंने तुम जैसे अमल क्या वैसे किया हो, उन्होंने सबीलें लगाई हो, साबित करके तो बताओ।
उन्होंने मातम मनाओ, साबित करके तो बताओ। उन्होंने अहले बैत का नाम लेकर दूसरों को दुश्मन करार दिया, ऐसा साबित तो करके बताओ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वो सारे काम नहीं किए जो आज तुम कर रहे हो। अगर हम दोनों को आमने सामने खड़ा करके देखें, जो इमाम ने किया वो तुम नहीं कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो वो इमाम ने नहीं किया है। अब दोनों में से सच्चा कौन है? क्या इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह सच्चे हैं या तुम लोग सच्चे हो? अगर तुम्हारे आमाल को तुम समझते हो कि हम हक पर हैं, तो फिर इमाम साहब गलत हो जाएंगे, इसलिए कि इमाम साहब ने ऐसे काम नहीं किए थे। और अगर इमाम बरहक हैं तो फिर तुम ये काम कर रहे हो, तुम गलत हो जाओगे, इसलिए कि नए काम तुमने शुरू किए हैं। सन 150 हिजरी के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को हमने देखा, उन्होंने कुछ नहीं किया। सन 179 में हमने जो है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को देखा, उनकी जिंदगी को खंगाला, उन्होंने कहीं भी ऐसे काम नहीं किए। सन 204 में इमाम शाफी रहमतुल्लाह को देखा, उन्होंने ऐसे कोई काम नहीं किए। सन 256 में हमने इमाम बुखारी को देखा, उन्होंने ऐसे कोई काम नहीं किए। सन 261 में हमने इमाम मुस्लिम को खंगाला, उनकी जिंदगी को खंगाला, उनके सफरों को खंगाला, उनके बचपन को देखा, उनके जवानी को देखा, उनके बुढ़ापे को देखा, लेकिन कोई काम इमाम मुस्लिम ऐसे करते हुए नजर नहीं आते हैं। सन 273 में हमने इब्ने माजा को खंगाला, इब्ने माजा की सारी जिंदगी को देखा, लेकिन ऐसे काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सन 275 में हमने अबू दाऊद को देखा, जिंदगी को खंगाला, लेकिन वो भी इस तरह काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सन 279 में इमाम तिरमिजी को देखा, वो भी ऐसे काम नहीं करते। सन 303 में इमाम नसाई को देखा, वो भी ऐसे काम नहीं करते हैं। सन 311 में इब्ने खुज़ैमा को देखा, वो भी ऐसे काम नहीं करते हैं। सन 314 में इब्ने हिब्बान को देखा, वो भी ऐसे काम नहीं करते हैं। सन 561 में शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह को भी हमने देखा, उनकी जिंदगी को भी पढ़ा, उनके कोनों को भी खंगाला, उनके दुरूस को भी हमने खंगाला, उनकी किताबों को हमने खंगाला, उनके करामात को हमने देखा, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह भी ये कोई काम करते हुए नजर नहीं आए जो आज ये हमारे भोले भाले भाई करते हुए नजर आ रहे हैं। 91 ईयर की जिंदगी गुजारी, 91 साल की जिंदगी बसर की, लेकिन कभी उन्होंने मातम के नाम पर कुछ नहीं कहा, न शरबतें तकसीम किया, न रोड तकसीम किए, न खाना तकसीम किया, न मिठाई तकसीम की। क्या ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाले नहीं थे? आज तुम कहते हो ना हम जैसा कर रहे हैं, अगर वैसा नहीं करोगे तुम अहले बैत के दुश्मन हो। बस तुम जैसे कर रहे हो वैसे नहीं करें तो अहले बैत के दुश्मन है, तो फिर ये इन्होंने में से किसने नहीं किया? शेख जिलानी नहीं किया, तो अब शेख जिलानी को आप अहले बैत का दुश्मन करार देंगे या दोस्त करार देंगे? अगर आप दोस्त करार देते हैं तो फिर ये काम जरा साबित करके तो बताओ। अगर दुश्मन करार देते हैं जरा जबान से बोलकर तो बताओ कि शेख जिलानी अहले बैत के दुश्मन थे, ऐसा बोल के तो बताओ। नहीं बता सकते हो, नहीं कह सकते हो, फिर किस बुनियाद पर तुम कहते हो? किस बुनियाद पर काम कर रहे हो? दोस्तों हम क्यों नहीं करते ये काम? इसलिए कि हमने सन 150 हिजरी से लेकर सन 561 तक के पूरे मुहद्दिसीन को खंगाला, किसी ने ये काम नहीं किए, इसलिए हम ये काम नहीं करते हैं। अगर ये हमारा ना करना अहले बैत से दुश्मनी की अलामत है, तो फिर जितने मुहद्दिसीन को हमने सुनाया ना, ये सारे के सारे मुहद्दिसीन अहले बैत के दुश्मन हो जाएंगे। क्यों? उन्होंने भी ये काम नहीं किए। अगर वो ना करने के बाद भी अहले बैत के दुश्मन नहीं हो सकते, तो हम भी अहले बैत के दुश्मन नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हीं के रास्ते पर हम चल रहे हैं, उन्हीं के तरीके पर हम चल रहे हैं, उन्हीं की जिंदगी को सामने रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कि हम कहना चाहते हैं, अच्छा आपने जिंदगी को देखा, उनकी लाइफ को देखा, खेदे से करते हुए तुमने नहीं पाया,
फिर हमने क्रॉस चेक किया, चलो भाई जिंदगी में इन्होंने ऐसा कहे भी नहीं किया, तो क्या इन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि ऐसा करना है? अपनी किताबों के मेंशन क्या कैसे करना है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बुखारी के 7275 हदीसों को देखा, कहीं नहीं मिला। अबू दाऊद के 5274 हदीसों को देखा, कहीं नहीं मिला। मुस्लिम की 3033 हदीसों को देखा, कहीं नहीं मिला। नसाई की 5743 हदीसों को देखा, कहीं नहीं मिला। तिरमिजी की 4234 हदीस को देखा, कहीं नहीं मिला। इब्ने माजा की 4418 हदीस को देखा, कहीं भी नहीं मिला। क्या पूरी किताबें हमारे सामने हैं। कुतुब सित्ता तुम कहते हो, सियासिता तुम कहते हो, ये तुम्हारे अमल को इन किताबों से साबित करके तो बताओ ना दोस्त। जब नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, तो फिर दूसरों को अहले बैत का दुश्मन करार देने की जुर्रत कैसे पैदा हो रही है? सामने वाले मासूम हैं, सामने वाले भोले भाले हैं, सामने वालों को पता नहीं क्या ये बोल रहे हैं, बस गाड़ी आगे बढ़ाती जा रही, गाड़ी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, हमने फिर क्रॉस चेक किया कि भाई किसी न किसी तरह दलील मिल जाए करने की, हम भी करेंगे यार। हाँ, हम भी रोड खाएंगे, हम भी शरबतें पिएंगे, हम भी मीठे मीठे खाने खाएंगे, हम भी खाना चाहते हैं, लेकिन ना ऐसे नहीं, दलील की बुनियाद पर हम खाएंगे। दलील हो तो खाएंगे, दलील ना हो तो फिर हम नहीं खा सकते। हमने सदियों को देखा, पहली सदी में साहबा कराम को देखा, साहबा कराम के जमाने में कितने अंधोनाक वाकये पेश आए, लेकिन किसी साहबी ने मातम नहीं मना। जैसे ये दोस्त मातम मनाते हुए नजर आते हैं। पहली सदी में साहबा को देखा, मातम नहीं मनाया। दूसरी सदी में साहबा और ताबईन को देखा, मातम नहीं पाया। और तीसरी सदी में शाफई को पाया, हंबल को पाया, बुखारी को पाया, मुस्लिम को पाया, अबू दाऊद को पाया, तिरमिजी को पाया। ये तीसरी सदी के मुहद्दिसीन हैं, इन्होंने में से किसी ने ऐसे नहीं किया। चौथी सदी में नसाई को पाया, इब्ने खुज़ैमा को पाया, नहीं करते हुए देखा। पांचवी सदी में इमाम हाकिम को देखा, इमाम बहकी को देखा, कहीं भी ऐसा काम नहीं किया। छठी सदी में इमाम गजाली को पाया। छठी सदी में इमाम गजाली को हमने पाया। इमाम गजाली का नाम तो बहुत लेते हैं हमारे दोस्त। ये छठी सदी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी हैं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, इन्होंने भी नहीं किया, तो फिर इमाम गजाली अहले बैत के दुश्मन हो गए। जरा जबान से बोल के देखो दोस्त, जबान से बोल के तो देखो, इमाम गजाली अहले बैत के दुश्मन है? नहीं बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। क्यों? बोलने की हिम्मत नहीं है, अमल तो नहीं किया, तुम आज तुम कर रहे हो। छठी सदी में गजाली को पाया, 7वीं सदी में इमाम नवी को हमने पाया, 8वीं सदी में इब्ने तैमिया को पाया, इब्ने क़य्यिम को पाया, इमाम ज़हाबी को पाया, नहीं किया उन्होंने। 9वीं हिजरी में इब्ने हजर अस्क़लानी को हमने पाया, 10वीं हिजरी में अल्लामा सखावी को पाया, अल्लामा स्यूती को देखा। अल्लामा स्यूती का नाम बहुत लेते हो तुम लोग, जरा ये मातम साबित तो करके देखो ना, जरा रस्म रिवाज साबित करके देखो। क्या अल्लामा स्यूती ने रोट बनाने की तालीम दी? क्या अल्लामा स्यूती ने सबिल लगाने की तालीम दी? क्या अल्लामा स्यूती ने मातम बनाने की तालीम दी? साबित तो करके देखो दोस्त, जरा पढ़ के तो देखो, जरा समझ के तो देखो। और जो है 11वीं सदी के अंदर मुल्ला अली कारी को हमने देखा, मुल्ला अली कारी भी इस तरह कोई अमल नहीं कर रहे हैं। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को देखा, उन्होंने भी नहीं किया। 12वीं सदी में शाह वली मुहद्दिस को हमने देखा, उन्होंने भी नहीं किया। 13वीं सदी में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को हमने देखा, उन्होंने भी नहीं किया। ये सारे लोग हमारे असलाफ हैं, इनको हमने देखा। क्यों देखा हमने इनको? बस ये तसल्ली हासिल करने के लिए कि हमने कुरान को सही समझाया नहीं, हमने हदीस को सही समझाया नहीं। अगर ये करते होते तो फिर हम कुरान पर नजरसानी कर सकते थे कि भाई शायद हमारी समझ में गलती है। ये करते थे और हम नहीं करते हैं तो शायद हमने कुरान गलत समझाए, हमें देखना चाहते थे, क्रॉस चेक करना चाहते थे। और भाई हमने इन्हीं को नहीं देखा, शिया हजरात की किताबों को भी हमने देखा।
क्या इनके पास जो है ये काम पाए जाते हैं? चलो हम देखते हैं। फुरुए काफी को हमने देखा, जिल्द नंबर 1 को उठाया और सफा नंबर 188 को देखा। इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह ने कहा, ला यंबगी अस्सियाहु अलल मय्यिती, किसी मैयत पर, किसी के इंतकाल करने वाले पर नौहा मनाना जायज नहीं। शिया के इमाम जाफर रहमहुल्लाह कहते हैं, फुरुए काफी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 188 में कहते हैं, वला शक्कु शुयूसियाबी, और ये कपड़ों का फाड़ लेना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। फुरुए काफी किताबुन निकाह सफा नंबर 228 में हमने देखा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिफातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिगर गोशा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा, फला तखमिशी अलैया वजहा, फातिमा मेरे मरने के बाद अपने चेहरे को न नोचना। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपनी प्यारी बेटी फातिमा से कह रहे हैं। कहने वाला कौन? शिया इमाम है, शिया हजरात हैं। वो कहते हैं कि नबी ने अपने बेटी से कहा कि फातिमा अपने चेहरे को न नोचना, वला तुर्खी अलैहि शारा, और अपने बालों को मुझ पर जो है ऐसे लटकाना नहीं, वला तुनादी वला तुकीम अलैहि नाइहतन, और तुम वाविला ना मचाना, नौहा ना करना मुझ पर। कौन कह रहे? नबी कह रहे, अपनी बेटी से कह रहे। कहने वाले कौन है? शिया हजरात की किताब हमारे सामने। इमाम बाक़र रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मन जद्दद कबरा, अगर कोई कब्र को नहीं बनाता है, इस महीने में कितने कब्रों को नहीं बनाई जाती है। पेंट मारा जाता है, सेंट मारा जाता है, और अगर ना हो तो और तामीर की जाती है, और आहक पाशी की जाती है, गच्छी बनाई जाती है। कह रहे इमाम बाक़र रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, मन जद्दद कबरा और मसल मिसाला, कब्र को नहीं बनाता है या कब्र नुमा कुछ भी बना देता है, कब्र नुमा बनाता है। बहुत सारे गांव के अंदर, खेड़ों के अंदर लोग हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की कब्र की शक्ल बनाते हैं, और शक्ल बनाकर 10 दिन तक वहां पर चोंगे पूरियां खाते रहते हैं। माओ मसल मिसालन फक़द खरज अनिल इस्लाम, अगर ऐसे कोई करता है तो इस्लाम से खारिज हो जाता है। और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नहजुल बलागा में कहा, क्या कहा? यंजिलु सब्रु अला क़द्रिल मुसीबा, जितनी मुसीबत अल्लाह नाजिल करता है ना, उतना सब्र भी अल्लाह नाजिल फरमाता है। वमन ज़रब यदहु अला फ़ख़िदिही इंद मुसीबतिन हबित अमलुहु, अगर कोई मुसीबत के नाजिल होने पर बस अपने हाथ को अपने पैर पर मारता है तो अमल से महरूम हो जाता है। सीना मारा, ये ऐसा 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 ऐसा। यहां अगर पैर पर ऐसा मार भी लेता है मुसीबत के नाज़िल होने पर, तो फक़त हबित अमलु, उसका अमल ज़ाय हो जाता है। हमने कुरान को देखा, मातम नहीं पाया इसलिए नहीं किया। हमने हदीसों को देखा, मातम नहीं पाया इसलिए छोड़ दिया। हमने मुहद्दिसीन को देखा, मातम नहीं पाया इसलिए छोड़ दिया। हमने सदियों को देखा, मातम नहीं पाया इसलिए छोड़ दिया। हमने हदीसों खंगाला, मातम नहीं पाया इसलिए छोड़ा। हमने शिया हज़रात किताबों को देखा, उसे मातम से मना किया जा रहा, इसलिए मैंने मातम नहीं किया। अच्छा, अफसोस की बात है यार, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। शहादत पर गम करना अफसोस की बात है, इसलिए कि जो शहीद हो जाता है ना, वो जन्नत का हकदार बन जाता है, जन्नत पक्की हो जाती है। अरे साहबा कराम को जरा देखो आप, वो शहीद होने की ख्वाहिश लेकर जी रहे हैं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला को देखो, मैं जंग में जाता हूं, हर जंग में जाने से पहले अल्लाह से दुआ करता रहता हूं कि अल्लाह मैं शहीद हो जाऊं, शहीद हो जाऊं, लेकिन शहीद हो नहीं पा रहा हूं। साहबा कराम की ख्वाहिश थी कि शहीद हो जाए, लेकिन शहादत नसीब नहीं हो रही थी। अरे वो तो शहीद हो गए ना, जन्नत के हकदार बन गए। जन्नत के हकदार बनने के बाद उससे बड़ा खुश नसीब और कौन हो सकता है? मातम उस पर मनाओ जो कुफ्र की मौत मरता हो,
मातम उस पर मनाओ जो बुरी मौत मरता हो, मातम उस पर मनाओ जो बेअमल की जिंदगी बसर करता है मर जाता है, मातम उस पर मनाओ जो नमाज के बगैर मर जाता है, मातम उस पर मनाओ जो जहन्नम में जाने वाला है, उस पर मातम मनाओ। जन्नत में जाने वालों पर मातम नहीं मनाया जाता। हजरत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जंग में अपने 6 बेटों को भेजने से पहले कहा, बेटो मैं तुमसे कहती हूं कि जंग से वापस लौट कर ना आना, शहीद हो जाना। खंसा कह रही है वापस लौट कर ना आना, शहीद हो जाना। मां अपने 6 बेटों को 6 कलीजे के टुकड़ों को जंग में भेजने से पहले कहती कि वापस लौट कर ना आना। शहीद होना बुरी बात नहीं दोस्त, ये शहीद होना बहुत बड़ी खुशनसीबी की अलामत है। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बाप अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन दोनों को मिलाकर जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहा जाता है। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान है, बाप अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बूढ़े हैं। ये जंग के मौके पर दोनों तकरार करते हैं। बाप कहता है कि बेटे मैं जन्नत में जाना चाह रहा हूं, मैं जंग में जाना चाह रहा हूं ताकि शहीद हो जाऊं और जन्नत का हकदार बन जाऊं। बेटा कहता है कि नहीं अब्बू जान, मैं जंग में जाना चाहता हूं, मैं शहीद होना चाहता हूं, मैं जन्नत का हकदार बनना चाहता हूं। बाप कहता है कि मैं जाऊंगा, बेटा कहता है कि मैं जाऊंगा। बाप जरा इमोशनल अपने बेटे को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि बेटे मेरी 8 बेटियां हैं, यानी तेरी 8 बहनें हैं, जरा तसव्वुर तो करके देख ले, अगर तू शहीद हो जाएगा तो इन 8 बहनों का इंतजाम कितना मुश्किल हो जाएगा। मैं जाऊं शहीद हो जाऊं, तू संभाल सकता है, तू निकाह कर सकता है, तरबियत दे सकता है, बड़े कर सकता है, अगर तू चला जाए, तू शहीद हो जाए तो मुझ पर कितना बोझ होगा। ब्लैकमेल किया बाप ने, 8 बहनें तेरी हैं तो रुक जा बेटे, मैं जाऊंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा। बेटे ने कहा हां अब्बू ठीक है, आप चले जाओ। बाप जाता है, जंग में शहीद हो जाता है। बाप जाकर शहीद हो जाता है, यानी शहीद होने के लोग तड़प रहे हैं, खुशनसीब लोग हैं वो लोग, और उन खुशनसीब लोगों पर मातम तुम मनाते हो। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। और फिर क्या करेंगे हम लोग? 10 तारीख को अल्लाह के रसूल ने रोजा रखने का हुक्म दे रखा है। रोजा क्यों? क्या हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर रोजा है? नहीं। अल्लाह के रसूल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला के रावी के मुताबिक अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना आए। मदीना आने के बाद वहां पर देखा लोग जो है मदीने के यहूद नसारा रोजे रख रहे हैं। पूछा तुम लोग रोजा क्यों रखते हो? 10 मुहर्रम को रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन से नजात दिलाई थी और उस नजात की खुशी में शुक्राने के तौर पर हम रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा तब तो हम और ज्यादा हकदार हैं। आपने रोजा रखना शुरू कर दिया। फिर कहा यह आशूरे का रोजा 1 साल के गुनाहों को माफ करा देता है, यानी गुनाह सगीरा को। प्यारे नबी का फरमान 1 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। प्यारे नबी का अमल रोजा रखने का है, लेकिन ये हमारे मीठे मीठे भाई, मीठे मीठे पकवान खाने वाले भाई, ये रोजों को तोड़ देना चाहते हैं। नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, खोखला दावा, लेकिन रोजा रखना नसीब नहीं होता है, रोजा रखना नसीब नहीं होता है। अल्लाह के रसूल ने इससे फिर कहा लोगों साहबा कराम, अल्लाह के रसूल आप तो यहूद और नसारा की मुखालफत करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन आप भी उन्हीं के तरीके पर आप रोजा रखना चाहते हैं। तो आपने कहा अच्छा बात सही है, आइंदा साल मैं जिंदा रहूंगा तो 9 और 10 तारीख को रोजा रखूंगा। लेकिन वो साल अल्लाह के रसूल जिंदगी में दोबारा नहीं आ सका। तो हमको 9 और 10 को रोजा रखना है इंशाअल्लाह। 9-10 का मतलब हफ्ता और इतवार को इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। और मस्जिद वालों की जानिब से 9 और 10 तारीख के इफ्तार का इंतजाम रहेगा इंशाअल्लाह। लोग शरबत पिलाकर गुनाह मोल लेते रहते हैं और हम इफ्तार करा के साहब लेते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतिही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसको देता है बस वही इस फजल से फायदा उठाता है।
मैं युरिदिल्लाहु बि खैरा, अल्लाह जिसके साथ भला का इरादा करता है उसी को दीन की समझता फरमाता है। दीन को समझना, दीन, सही दीन को एक्सेप्ट करना, यह अल्लाह की जानिब से बहुत बड़ी नेमत है। दोस्तों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारी ताला तू हम तमाम को इस्लाम को सही तौर पर समझने की तौफीक अता फरमा और इन हमारे भाइयों को भी इस्लाम को सही तौर पर समझाने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला जो लोग हम पर बेबुनियाद इल्जामात लगाते रहते हैं, उन्होंने दीन को नहीं समझा है, उनको दीन समझने की तौफीक अता फरमा। उनको सहाबा करम की सीरत पढ़ने की तौफीक अता फरमा। उनको नबी करीम की अहादीस को पढ़ने की तौफीक अता फरमा। उनको आइम्मा कराम को सही तौर पर पढ़ने की तौफीक अता फरमा। उनको मुहद्दिसीन कराम की जिंदगी को सही तौर पर समझने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला जितने बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा, शिफाए आजिला अता फरमा। जितने परेशान हाल हैं उनके परेशानी को दूर फरमा। जितने दवाखानों में परेशान हैं उनको दवाखाने से जल्द से निकलने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला कर्ज की बलाओं में जो लोग हैं उनको बलाओं से महफूज फरमा, बुरे पड़ोसी से महफूज फरमा, बुरे दोस्तों से महफूज फरमा, सूद की परेशानी से महफूज फरमा। बारी ताला हमको दीन को सही तौर पर समझने और दूसरों को मोहब्बत से समझाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमान व रहमुकुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु व ज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अज़्ज़ व अहम व अकबर।